नमस्कार दोस्तों, क्या आप सुबह उठते ही गर्दन में अकड़न महसूस करते हैं? कमर टाइट लगती है या कंधा भारी लगता है? तो हो सकता है प्रॉब्लम आपकी उम्र में नहीं है और ना ही सिर्फ कैल्शियम की कमी में है। प्रॉब्लम हो सकती है आपके तकिए में, आपके गद्दे में या आपके स्लीपिंग पोस्चर में, क्योंकि रात के 6 से 8 घंटे आपकी स्पाइन को रेस्ट भी दे सकते हैं और गलत पोस्चर में वही 6 से 8 घंटे पेन भी बढ़ा सकते हैं। मैं डॉक्टर आशु कुमार जैन हूँ, हेड ऑफ पेन मेडिसिन, आर्टेमिस हॉस्पिटल, गुरुग्राम। आज मैं आपको बताऊंगा सही तकिया, सही गद्दा और सही स्लीपिंग पोजीशन से गर्दन, कंधे और कमर के पेन को कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले एक बात समझिए, नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं होती। नींद के दौरान बॉडी रिकवर करती है, मसल्स रिलैक्स होते हैं, जॉइंट्स को रेस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप 6 से 8 घंटे गलत पोजीशन में सोते हैं तो वही नींद पेन को बढ़ा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं तकिए की हाइट की। बहुत ऊंचा तकिया गर्दन को आगे बेंड कर देता है, बहुत पतला तकिया गर्दन को सपोर्ट नहीं देता। तकिया ऐसा होना चाहिए कि गर्दन न्यूट्रल रहे, मतलब गर्दन ना ऊपर उठे ना नीचे गिरे और ना एक तरफ मुड़े। गर्दन, चेस्ट और स्पाइन एक नेचुरल लाइन में रहने चाहिए। अब अगर आप करवट लेकर सोते हैं तो तकिए की हाइट सही होनी चाहिए। तकिया ऐसा होना चाहिए कि कंधे और गर्दन के बीच का गैप फील हो सके। घुटनों के बीच छोटा तकिया रखने से भी फायदा हो सकता है। इससे लोअर बैक का अलाइनमेंट बेहतर रहता है। अब अगर आप पीठ के बल सोते हैं और सुबह लोअर बैक स्टिफ रहती है तो घुटनों के नीचे छोटा तकिया रख सकते हैं। इससे लोअर बैक की नेचुरल कर्व को सपोर्ट मिलता है। गर्दन के नीचे भी सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन तकिया सिर को बहुत आगे पुश नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं पेट के बल सोने की। पेट के बल सोना स्पाइन के लिए अक्सर अच्छा नहीं होता। इस पोजीशन में गर्दन लंबे समय तक एक तरफ मुड़ी रहती है। लोअर बैक में भी एक्स्ट्रा आर्च आ सकती है। इससे गर्दन और कमर का पेन बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश करें धीरे धीरे करवट लेकर या पीठ के बल सोने की हैबिट डालें। अब बात करते हैं गद्दे की। बहुत सॉफ्ट गद्दे में बॉडी धंस जाती है। इससे स्पाइन अलाइनमेंट बिगड़ सकता है। बहुत हार्ड गद्दे से प्रेशर पॉइंट्स बन सकते हैं, खासकर शोल्डर, हिप और लोअर बैक के आसपास। गद्दा ऐसा होना चाहिए जो सपोर्ट भी दे और कंफर्ट भी दे। अपनी बॉडी वेट और स्लीपिंग पोजीशन के हिसाब से गद्दा चूज करें। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखकर गद्दा मत खरीदिए। पुराने तकिए और गद्दे भी पेन बढ़ा सकते हैं। अगर तकिया दब चुका है, उसकी शेप खराब हो गई है या सुबह उठते ही पेन बढ़ता है तो उसे चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, दिन भर की हैबिट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। लैपटॉप पर झुककर काम करना, मोबाइल नीचे देखकर यूज़ करना और लंबे समय तक बैठे रहना, ये सब गर्दन और कमर का पेन बढ़ा सकते हैं। इसलिए स्पाइन हेल्थ को सिर्फ रात की हैबिट मत समझिए। दिन में सही पोस्चर रखें, बीच बीच में मूवमेंट रखें और रात में सही स्लीपिंग पोस्चर रखें। सोने से पहले बेड पर लेटकर मोबाइल यूज़ करने से बचें। आप हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जैसे नेक रोटेशन, शोल्डर रोल या जेंटल बैक स्ट्रेच। लेकिन अगर दर्द है तो अग्रेसिव एक्सरसाइज ना करें। बॉडी में पानी की कमी ना होने दें। विटामिन डी भी ज़रूरी है, कैल्शियम और प्रोटीन भी ज़रूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अगर दर्द हल्का है और पोजीशन बदलने से कम हो जाता है तो यह पोस्चर रिलेटेड हो सकता है, लेकिन कुछ सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर दर्द रोज हो रहा है, दर्द बढ़ रहा है, रात में दर्द से नींद खुलती है, हाथ या पैर में झंझनाहट है, नंबनेस है, वीकनेस है, दर्द गर्दन से हाथ में जा रहा है या कमर से पैर में जा रहा है, तो इसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूरी है। तो आज की बात
सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, सही तकिया गर्दन को न्यूट्रल रखता है। करवट लेकर सोने पर घुटनों के बीच तकिया हेल्प कर सकता है। पीठ के बल सोने पर घुटनों के नीचे तकिया सपोर्ट दे सकता है। पेट के बल सोना नेक और बैक पर स्ट्रेन बढ़ा सकता है। गद्दा ना बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, ना बहुत हार्ड। सपोर्ट और कंफर्ट दोनों ज़रूरी हैं। अगर आपको लंबे समय से गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, सुबह स्टिफनेस रहती है या कंधा भारी रहता है, तो हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्पाइन हेल्थ और सिंपल मेडिकल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।